हेलो मैडम, इतनी रात को आपको मैं ही मिला हूँ बैंड बजाने के लिए। अरे मैडम क्या चाहती हैं आप? कुछ सुनाई दे रहा है आपको? तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है, फिर भी तुम्हें क्या परेशानी है पता नहीं, पर तुमने जो FIR किया उसे वापस लेना होगा। ये तो हसीना मैडम की गाड़ी है। ये कहानी है तब की जब पाप से धरती फट रही थी और तब इस जुल्म की आंधी को मिटाने पैदा हुई 4 महादेवियां। SHO हसीना मलिक, SI करिश्मा सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और कांस्टेबल संतोष शर्मा, जिन्होंने मिलकर पाप का सर्वनाश किया, शहर में अमन और शांति कायम की। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी, जहां भगवान है वहां शैतान भी, जहां हीरो है वहां विलन भी। और इस कहानी का विलन है SHO बुलबुल पांडे। बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के लिए घटिया बन की हद पार कर डाली। अपने थाने में आए सारे केस महिला थाने में भिजवा देने की घटिया चाल चली, फिर भी महिला थाने वालों ने हार नहीं मानी। ये लड़े और जीते। आखिरकार बेस्ट थाना कंपटीशन की ट्रॉफी इन्हीं के नाम हुई, जिनकी जिंदगी का बस एक ही नारा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, गजब। बिल्लू भाई आपका जवाब नहीं, कसम से। एक और। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ एक कहानी और सुनाओ, एक मस्त कहानी सुनाओ। पेग पेग एक और पेग। अच्छा एक पेग। ये बदनाम सुना, रेस्पेक्ट राइटर, ये अपना साहब के लिए एक पैक बना। हाँ बिल्लू भाई बिल्कुल, अभी बना के देता हूँ। बिल्लू भाई सच बोलूं क्या है कि आपकी नई कहानी बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी है, लेकिन सच्ची नहीं है। एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि अभी तक एक कंपटीशन हुआ नहीं, इन थाने वालों ने ट्रॉफी जीती कैसे? राइट पॉइंट है भाई। देखो बिल्लू भाई, कहानी में झोल तो है। एक करिश्मा मैडम हसीना मैडम का तो झगड़ा हो गया, बराबर। हसीना मैडम ने करिश्मा मैडम को सस्पेंड कर दिया, राइट? एकदम बराबर बोला। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। कहानी में गड़बड़ है, सही नहीं। एक और। हम नहीं, ये तो पहले खत्म तो कर लो यार। एक और सब निकाला ना तो इस गिलास में डुबो डुबो के मारूंगा। अरे ये कहानी इंटरवल तक ही है। ये जो कंपटीशन है, ये अपना महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। कैसे? कैसे बोलो बोलो बोलो। वो कैसे क्या बता? काली खोपड़ी में आया, बोल दिया। बहुत ज्यादा हो गया, अब बस करो प्लीज, बस करो। एक और बात याद आ गई है, जो हम ये दारू का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा बिल्ली निवास गया। ये बताएगा ये बिल्लू भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोतल की कसम। रात बहुत होगी, चलो बहुत चलिए, मैं तुमको छोड़ देता हूँ रास्ते तक। चलो बिल्लू भाई, बहुत मजा, कसम से इतना मजा मैं लाइफ में नहीं लिया। एक बार दरवाजा बंद रहे, इधर खुला, खुले दरवाजे से निकलो ना। हाँ बिल्लू भाई, बाय बाय। चलो आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। मैं कैसे मानूं? मान लिया आप ही है। मैडम, अच्छा वो आप आए यहाँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। वो मेरी कहानी ऋषि तक पहुंची है, तो आप उसको एंड तक पहुंचा दीजिए।
मेरी मदद कीजिए। यहाँ के बिल्लू बच्चे- बिल्लू सुनो सुनो, मदद हमको चाहिए तुम्हारा, समझ रहे हो? आपको मदद चाहिए और हम नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे राइट लेफ्ट मत हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आप सीधे खड़े रहो ना। एक सेकेंड ना, अभी तुम्हारा फोकस होगा, रुको तुम। अभी सीधा दिख रहा है ना हम तुमको? हाँ हाँ हाँ, अब तुम सुनो हमारा बात। अब जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं ना बिल्ले, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमको क्या करना है ना, अब जो भी रिपोर्ट, जो भी एफआईआर, जो भी कंप्लेन आएगा ना थाने में, तुम सीधा हमको रिपोर्ट करोगे। मतलब वादी का नाम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ तुरंत हमको फोन करके तुम बताओगे, समझ गए? और क्यों? ये हमसे सवाल मत करो तुम पर क्यों, समझ गए? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। नहीं तो नहीं तो ये सेल्फी नहीं, वीडियो नहीं हूँ। देखो, थाने में बैठकर हम ये दारू काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को बताना नहीं तो मेरा बिल्ली निवास चला जाएगा। ये बताएंगे। ये नहीं हूँ, कह दो ये सपना है, डिलीट कर दो इसको। आँख खुली और सपना टूट गया। तोड़ेंगे हम तुमको, अगर तुमने हमारा बात नहीं माना। और ऐसा तोड़ेंगे ना बिल्ले कि दिन भर कड़कड़ करते रहोगे, समझ गए? इसलिए हम जैसा कह रहे हैं ना, तुम बिल्कुल वैसा करो, नहीं तो अगर हमने ये वीडियो पहुंचा दिया ना मैडम सर के पास, तो तुम्हें अभी यहाँ थाना से ना आउट कर देगी। नहीं, लेकिन ये आपने जो कहा वो मैडम सर को पता चल गया तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है, ये मैडम सर इनका साथ देना है, हाँ, जो दिन भर जज्बातों का खोखली पीपरी बजाती रहती लेकिन थाने के लिए कुछ नहीं करती है, या फिर हमारे लिए जो सिर्फ इस महिला पुलिस थाना के लिए नहीं बल्कि शहर के सारे महिला पुलिस थाना के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। हम अपने महिला पुलिस थाना को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं, समझ रहे हो तुम? अब बताओ तुम्हें किसका साथ देना है? अब जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पूरा रात यहाँ नहीं बिताना तुम्हारे साथ। जल्दी बताओ, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत, हाँ। अब ड्यूटी पर लग जाओ, हमको सारा खबर दोगे तुम, समझ गए? हाँ समझ गए। 2 घंटे में चढ़ाई थी, जादूगरनी ने 2 मिनट में उतार दी। अब फिर से चढ़ानी पड़ेगी। किधर है? यही फाइल चाहिए थी ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम, जय हिंद। पुष्पा जी, जैसे ही करिश्मा सिंह आ जाए उन्हें हमारे केबिन में भेज दीजिएगा। आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मैडम सर? बहुत याद आ रही है ना उनकी, हम सबकी भी यही हालत है। बहुत याद आ रही है करिश्मा जी की। यही तो मुश्किल होती है रिश्तों की, कितने पास है दूर जाकर ही पता चलता है। ऐसी कोई बात नहीं है पुष्पा जी, वो बस ऐसे ही हमारे जुबान से निकल गया था। उम्मीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेंट्स आने देंगे और उनकी प्रॉपर एफआईआर भी लिखेंगे। गेट बैक टू वर्क। चल मैडम जी, चल अंदर। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभी आराम से शुक्र कर दूंगी मैं। अरे मैडम, मेरा कोट फट जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आय हाय, दीदा दिलेरी तो देखो इसकी, अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है इसे। मैडम, आप इसे छोड़िएगा नहीं, जेल में डाल दीजिए इसको। इसके तो रोहू मच्छी की तरह टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ, एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या किया है इन्होंने? अरे इसने लड़की छेड़ी है, लड़की। हाँ। अच्छा, तो फिर आप लड़की को क्यों नहीं लेकर आए साथ में? कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? अरे वो लड़की मैं ही हूँ मैडम। मैं क्या आपको सूखी मछली नजर आ रही हूँ? मैडम, मेरी मार्केट में मच्छी की दुकान है। ये दरिंदा आया और मुझसे किस मांगने लगा। मुझे लगा कि ये फिश मांग रहा होगा। ये गलती से फिश की जगह किस बोल गया है। फिर मैंने कान लगा के ध्यान से सुना, ये तो कमीना किस ही मांग रहा था। मैडम, आप इसको छोड़िएगा नहीं, बंद कीजिए इसे अंदर। हाँ नहीं, ये तो गलत है भैया। आप क्या थोड़ा तो अपनी चॉइस का ख्याल रखते हैं आप? बिल्कुल सही ना यार, मतलब कोई संतोष जी से सुंदर होती तो समझ में भी आता। कहाँ फंस रहे थे यार तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती?
भाभी आप सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं। इनका औकात नहीं है आपसे चुम्मा मांगने का। अरे मैडम, मैं तो रुमाल पे किस मांग रहा था। और देखिए, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, और उसी मान सम्मान से मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी। पूछ लीजिए इनसे। पर मांगी तो मांगी मैडम, छेड़ा ना। बंद कर दीजिए आप इसको, छोड़िएगा नहीं इस केकड़े की औलाद को। हाँ आप प्लीज चिल्लाना बंद करिए। आप तो भाई साहब अच्छे से शरीफ घर के पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। आपने इनसे किस मांगी ही क्यों? देखिए, मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुंबन का निशान चाहिए। वो तो किसी भी महिला का होगा, चलेगा। मगर एक बात बताइए, आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस? ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में एक धोखेबाज, चरित्रहीन और भ्रष्ट पति साबित कर सकूं। हैं? और मेरा किसी और औरत से भी संबंध है, ये भी साबित हो सके, तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी मैडम। क्या? एक मिनट, क्या बकवास किए जा रहे हो? देखिए, आप चाहे जो कहिए, लेकिन इस रुमाल पे किस दे दीजिए। हम? माँ, देखिए तो हम। अब देखिए, आप लोग इतनी सारी महिलाएं हैं, एक किस कर देंगी तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। आप ही कर दीजिए। वहां से ना थोड़ा दूर ही रहना पहलवान, और अपनी इमोशन को थोड़ा काबू में रखो ना, तो बता रहे हो बहुत खराब आदमी हैं हम। मैं करूं? एक मिनट, आप शांति से बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? शेखर, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो इसका सोल्यूशन डिवोर्स तो नहीं है। आप अपनी बीवी से बैठकर बात करिए, डिस्कस करिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो ऐसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। बाय द वे, हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली खुश हैं। अम्मा, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सब कुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो फिर तलाक क्यों चाहिए? यहाँ हमारा लल्ला जो है उसका जी। रिलैक्स। देखिए, मैं अपनी पत्नी पल्लवी से इसलिए डिवोर्स लेना चाहता हूँ ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए, मुक्त हो जाए इस वैवाहिक जीवन के बंधन से, और फिर से वही हंसती खेलती चुलबुल चंचल पल्लवी बन जाए जो वो शादी से पहले हुआ करती थी। मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसा मैं उससे शादी से पहले मिला था। शेखर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो, लेकिन हम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोड़ना क्यों चाहते हो। देखो, अगर आप अपनी बीवी को आजादी देना चाहते हैं तो फिर अपने प्यार की आजादी का आसमान बढ़ाइए। अपने प्यार के साथ साथ अपना साथ दीजिए अपनी बीवी को। उन्हें एहसास दिलाइए कि वो कितनी खास हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। बहुत छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे एफर्ट्स की जरूरत है। आप घर के काम में उनका हाथ बटाइए ताकि उन्हें मदद मिले। मैडम, सब कुछ किया, वो भी करके देख लिया। आपको पता है, जब मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे किचन से निकाल देती है, ये बोल के कि तुम्हें किचन का काम नहीं आता। जब मैं बच्चे संभालता हूँ तो बच्चे छीन लेती है कि तुम बच्चे नहीं संभाल सकते। तो एक काम कीजिए ना, आप सत्तू के पराठे बनाइए। बहुत आसान है बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। संतु जी, हमको भी कभी खिलाइए सत्तू का पराठा। नहीं, होता है, ऐसा ही होता है। जब भी मर्द औरतों की मदद करने अपनी रसोई घर में घुसते हैं ना, सब काम तमाम कर देते हैं। हाँ, लल्ला के पापा भी ऐसे ही थे। हालांकि अच्छा लगता था, मगर जब भी घुसते हैं ना मर्द, तो काम बढ़ा ही देते हैं। एक काम करिए, आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। एक मेड, एक नैनी, एक ड्राइवर रख लीजिए, ताकि सारा काम जो है घर का वो लोग करेंगे और आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी। उनका सारा टाइम आपके लिए होगा। अरे वो भी ट्राई किया मैडम, सब कुछ करके देख लिया। नहीं, देखिए, सच बताऊं तो उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे नौकर चाकर, मेड वेड सबसे बहुत प्रॉब्लम है। इतने नौकर रख लिए, इतनी मेड रखी, सबको निकाल दिया, ये कह के कि तुम्हें काम नहीं आता। जब तक घर का एक एक छोटा बड़ा काम खुद नहीं कर लेती ना, उसे तसल्ली नहीं मिलती। मैडम, क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो कोई मालिक उसको काहे निकालेगा? अरे लेकिन मेरी धर्म पत्नी के साथ ऐसा ही होता है सर। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आप कोई भी मेड मेरे घर भेज के देखिए, एक दिन के अंदर अगर उसने उस मेड को ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम शेखर नहीं। एक दिन? अब तो हम भी जानने में इंटरेस्टेड है कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है। ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम आपके घर लोग भिजवाते हैं काम करने के लिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप बनेंगी काम वाली बाई। अब हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपका रिटायरमेंट कब ड्यू है? एक दिन के लिए जाना है ना, कर लेंगे। गुड। संतोष शर्मा, आप बनेंगी नैनी, और चीता चतुर्वेदी, आप बनेंगे ड्राइवर। एक दिन के लिए ये तीनों आएंगे आपके घर काम करने के लिए। फिर देखते हैं आगे क्या समझ में आता है।
हो जाएगा ना? जी मैडम। मैडम सर। पल्लू, पल्लू। क्या है शेखर? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रहे हो? पता है ना सुबह सुबह मुझे कितना काम होता है घर में। बोलो क्या हुआ? पल्लू, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। क्या सरप्राइज है शेखर? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। राम राम मालकिन। हमारा नाम जो है ना वो चमेली है और हम जो है ना आपकी नई नौकरानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब, हमारा नाम अब्दुल, हम तुम्हारा नया ड्राइवर हो ना। आमी पिंकी तुम्हारी नानी। ओह माय गॉड! उड़ी बाबा। भाई दैया क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इनकी एक्चुअली ये आदत है, थोड़ा सा लाउड रिएक्ट करती हैं ये। आप लोग घबराइए मत। क्या हुआ पल्लू? शेखू, तुम जानते हो ना इन सबको लाने की क्या जरूरत थी? घर का सारा काम तो मैं कर लेती हूँ ना। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन पल्लू अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। हाँ। अब थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालो ना पल्लू। लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज से घर के सारे काम ये लोग संभालेंगे और तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हें पसंद है। ओह माय गॉड! अब क्यों होलो? शेखू, इतने साल से तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है? तुम्हें पता है ना मुझे घर का काम करना पसंद है, सबका ख्याल रखना पसंद है, फिर भी तुम। अरे पर मैडम वो तो आप हमेशा करती आई है ना। एक तो दिन हमको भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, फिर आराम से तय कीजिएगा आपको हमारा जरूरत है का नहीं। आपको अच्छा ही लगेगा, भरोसा तो रखो हम पे, कह रहे हैं ना हम। बराबर बोली माँ जी। मरहबा मरहबा माता जी, ये पुट्टी का आवाज कितना मधुर होना। मैम साहब आप सिंगिंग काहे को नहीं ट्राई करती? मेरी खातिर पल्लू प्लीज। ओह माय गॉड! अब क्या हुआ? मेरी दाल! ये हमेशा ऐसे ही करती है। ओह माय गॉड! हाय दैया क्या हुआ? ये देखो कितना कचरा है यहाँ पर। ये दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हमें दो। अरे हम कर लेंगे। हम कर रहे हैं ना मैडम। हम कर लेंगे, हम कह रहे हैं ना। ओह माय गॉड! उड़ी बाबा क्या गंडगोल किया? ऐसे कौन लेस बांधता है? हाँ, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। परफेक्ट। देखा? चलो बेटा, देर हो रही है। ये औरत का बहुत समोसा है, समस्या है। मैडम मैं क्या बोल? अरे सामने देखो! अरे सामने देख कर चलाओ ना, अभी ठोक देते। ये अल्लाह मियाँ के पास चढ़ने का बहुत शौक है, चढ़ा इसको। आगे से राइट, नहीं नहीं लेफ्ट लेफ्ट। रुको रुको रुको, तुमसे नहीं होगा, मैं ही चला लेती हूँ। दिस इज परफेक्ट। ऐसे चलाता है गाड़ी। हाय दैया क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं आप? ये तो हम चाय का स्वाद देख रहे बा। ये क्या है? ये तो चाय है। अरे कितनी उबाल दी है। ये देखिए, अब ये क्या है? इसे टी कलर चाट कहते हैं। देखिए इस शेड की होती है चाय, ब्राउनिश वाइट। हाँ, इस शेड की चाय पसंद है मुझे। और आपने तो पूरी चाय जला दी। आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। तो कैसी रही? बहुत बुरी मैडम सर, इनकी मोहतरमा बहुत इज्जत से बेइज्जती करती हैं। अगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करना पड़ता है ना मैडम सर, तो मैं तो बहुत ही बुरी वाइफ साबित होंगी। नहीं संतू जी नहीं,
आपसे जिसका शादी होगा ना संतू जी, वो सारा काम खुद से करेगा, सौभाग्य होगा, खुशी खुशी मारेगा वो झाड़ू पोछा, जाले साफ करेगा, बर्तन। पुष्पा जी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? क्या बताएं आपको मैडम सर, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। एक तरफ है इनकी पत्नी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न एकदम सुपर वुमन की तरह, और एक तरफ है हमारी बहू रानी करिश्मा जी। बर्तन धोते समय तो उनको देखना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे अपराधी को धो रही, और आटा गूंथते समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आटे से कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो। काश काश हमारी बहू रानी भी इनकी पत्नी की तरह होती, एकदम सुपर वुमन। शुक्र मनाइए पुष्पा जी की करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत को नहीं गुजरना चाहिए। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? इसे कहते हैं सुपर वुमन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो, उसके तरीके से हो, लेकिन अकेले करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों मैडम? इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट चीता चतुर्वेदी देंगे। देखिए भाई साहब, क्या है इसका मूल कारण जो है ना, वो है हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की परवरिश और उनके व्यक्तित्व का गलत संरचना। गौर कीजिएगा संतू जी। मतलब सब लोग गौर कीजिएगा। क्या है कि हमारे देश में ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अगर बेटी है, बीवी है, औरत है तो उसको परफेक्ट होना चाहिए। सबको परफेक्ट बीवी चाहिए, परफेक्ट बेटी चाहिए, परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट ननद, परफेक्ट सास, ठीक है ना। और अगर गलती से भी औरत इन सब चीज में चूक गई तो औरत फेल। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शेखर। औरतों को पैदा होते से ही ना एक एग्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने। इसी प्रेशर की वजह से एक साधारण मासूम सी बच्ची बड़े होते होते परफेक्शनिस्ट बन जाती है, आपकी बीवी पल्लवी की तरह। अफसोस कि आपकी बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें परवरिश ही ऐसी मिली है। तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। आप आ गए हैं ना यहाँ, हम कुछ करते हैं। पर मैडम सर, इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या? क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो लीगली किसी भी आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट या क्राइम के कैटेगरी में नहीं आती है। वाह संतू जी, क्या कांटे का सवाल किए हैं आप। मिसिंग रिपोर्ट की कैटेगरी में डालेंगे हम इनका केस, जहां एक औरत अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इनमें इतना ज्यादा खो गई है कि अब हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मिसिंग एफआईआर करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अब अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्दी के। ये बिल्ला कहाँ रह गया? I'm Billu the spy. तुम्हारी मैया की सासू मैया। मैडम समझ के इस आँख से ना पूरा दिख नहीं रहा है। वो दर्जी ना जल्दी में एक आँख ना आधी काट दी, इसलिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। मैं नहीं छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के ही जाऊंगा। मैडम क्या कर रही हैं आप?
क्या कर रहे हैं? चाबी घुमाना बंद कीजिए। काहे? पूरा लखनऊ आपके स्टाइल को जानता है, पहचानता है, तुरंत पहचान लेगा वो। बंद कीजिए। हमारा टोपा होगा। बस ये टोपा होगा, तुम्हारी मैया की सासू मैया, चुरन होगा, दरोगाची तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ये सब डायलॉग नहीं चलेंगे। देखो आपने जिस हिसाब से गेटअप लिया है ना, उस हिसाब से डायलॉग लीजिए ना। जैसे कि आपने पगड़ी पहनी है तो लोटा के चटनी हो गए, तेरी सैया की मोड़ू में भैया, पकड़ तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ऐसे कई डायलॉग, एकदम अलग अलग डायलॉग आप लीजिए। चाबी घुमाना बंद कीजिए। तो आ गया क्या? आ गया? आ गया? आ गया? आ गया? आ गया? आ गया? हेलो मैडम, क्या इतनी रात को आपको मैं ही मिला हूँ बैंड बजाने के लिए? चलिए चलिए साइड होइए, मुझे जाना है, लेट हो रहा है, चलिए। अरे मैडम क्या चाहती हैं आप? कुछ सुनाई दे रहा है आपको? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। अरे कौन है आप, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कयामत है। नॉट बैड। वाह, बहुत सुंदर नाम है आपका भाभी, लेकिन ये इस तरीके से राजपथ क्यों रोक रखा है? हमको पता चला है कि तुमने एक कंप्लेंट लिखाया है। हाँ लिखवाइए। तुम्हारी पत्नी जो खो गई है वो कंप्लेंट। जी जी बिल्कुल। तुमको वो वापस लेनी पड़ेगी। किसको? पत्नी को? कंप्लेन। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। क्या बात कर रही हैं भाभी आप? मतलब मैं रिपोर्ट वापस क्यों लूंगा? अगर हम रिपोर्ट वापस लेंगे तो वो पुलिस वाले हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? हम ये कह रहे हैं, सबको एक अच्छी वाइफ चाहिए। तुम्हारे पास इतनी अच्छी वाइफ है, फिर भी तुमको क्या समस्या है मुझको समझ में नहीं आ रहा। शराफत से ये जो तुमने कंप्लेन की है ना, इसको वापस लो, समझ गए? वरना हम वो हाल करेंगे कि मुंह से एक कोई बात। क्या बात? यही बात निकलेगी कि ऐसी तोड़ाई की है, ऐसी तोड़ाई की है कि ऐसी तोड़ाई हमारी किसी ने नहीं की, समझ गए? देखिए भाभी, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, इसी मान सम्मान के साथ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कंप्लेन तो मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं लूंगा। ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम्हारी तो छोटा बॉन्ड। मैं छोटा बॉन्ड? ओह माय गॉड, छोटा बॉन्ड, माय नेम इज छोटा बॉन्ड। इनकी आंखों में पट्टी बांध के इनको गाड़ी में बिठाओ। नहीं पट्टी नहीं। बंद करो। छोड़ दीजिए भाभी, छोड़ दीजिए। अरे आराम से, अरे कहाँ लेके जा रहे हो यार? अरे धीरे चलाओ यार, धीरे चलाइए बहन जी, धीरे चलाइए। लेकिन यार आप लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुमको मौज आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। उतारो इनको बाहर। उतारो 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 भैया। अब तुम खड़े हो सफदरगंज के सबसे ट्रैफिक वाले एरिया में। अब तुम्हें करनी है ये सड़क पार।
अगर तुमने ये सड़क पार कर ली तो तुम्हारा होगा बेड़ा पार, लेकिन अगर तुमने ये सड़क पार नहीं की तो उधर ही है एक हॉस्पिटल, वहाँ हो जाएगा तुम्हारा इलाज। समझ गए? तुमको बहुत शौक है ना लुक्का छुपी खेलने का, तो आज तुम देखोगे रोमांचक लुक्का छुपी। करो सड़क पार, वरना आज तुम जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। कैसी औरत है यार। अरे शुरू हो जाओ। मैं मर जाऊंगा भाभी, मर जाऊंगा मैं। अरे करो सड़क पार। नहीं मैडम देखिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा आज, अभी इसी वक्त जाके। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब तुम्हारी खुलेगी पट्टी। छोटा बॉन्ड, ट्रैफिक का साउंड, मेरा नाम बॉन्ड। आपने उल्लू बनाया ना? तुम वही हो, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है लेकिन तुम्हारा दिमाग किधर घूम रहा है पता नहीं। अब ये सब छोड़ो और तुम्हारा कंप्लेन तुम वापस लो। छोटा बॉन्ड, सायरन हो गया, सायरन बंद करो। कयामत मैडम, मैंने साउंड कहाँ बजाया है? तो कहाँ से आवाज आ रही है? सायरन की आवाज वहां से आ रही है। पुलिस आ गई, पुलिस। भागो रे, कंप्लेन वापस ले लेना। चलो। छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ बॉन्ड के जाऊंगा, बांध के जाऊंगा। शेखर, आप यहाँ इस वक्त? ये गाड़ी बंद पड़ गई थी मेरी, तो वही लिफ्ट देख रहा था, कहीं लिफ्ट मिल जाए। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको छोड़ देते हैं हम। कहाँ जा रहे हैं आप? आपके थाने। तुम अपनी रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो? क्यों? मैडम, मुझे लगता है कि मैं गलत था, दिमाग घूम गया था मेरा, मूर्ख हूं मैं। मैडम, आप ही बताइए, इतनी अच्छी आदर्शवादी दक्ष पत्नी मिली और मैं उसी को बदलने चला था। मैडम, जो काम वो कर रही है, अगर उस काम में उसे खुशी मिल रही है तो मैं होता कौन हूं उससे उसकी खुशी छीनने वाला? नहीं, मैं उसे नहीं बदलना चाहता। आप प्लीज मेरी रिपोर्ट खारिज कर दीजिए। एक बात बताओ शेखर, तुम ठीक हो ना? कोई तुम पर दबाव डाल रहा है ये सब करने के लिए? दबाव? कैसा दबाव? कोई दबाव नहीं है मैडम, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। आप प्लीज करिए ना मैडम, प्लीज। अब मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं मैडम, देखिए निकलना है, वो इंतजार कर रही होगी ना मेरा। प्लीज आप कैंसिल कर दीजिए मैडम। मैं आपसे मिलता हूँ ना बाद में मैडम। अरे ये क्या हो गया ऐसे अचानक? हेलो मैडम, बिल्लू द स्पाई, मुबारक हो, शेखर ने एफआईआर वापस ले ली। बहुत बढ़िया। देखना मैडम सर, ये कंपटीशन तो हमारा महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। करिश्मा मैडम, आप जीते। देख मैडम वापस आ गई। मैडम, अब कैसे हैं? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वापस नहीं आई हैं, हमारा टिफिन देने आई हैं। और हमें पता है आज खाने में क्या सब्जी बनी है। क्या होगी पुष्पा जी? भरवा करेला। इन्हें पता है ना हमें करेले पसंद नहीं है, तो जानबूझकर वही बनाया होगा। जब से सस्पेंड होके घर में बैठी है, इन्हीं का तो राज चल रहा है भैया। जो खिला रही है खाओ, अब कहने सुनने को कौन है? पुष्पा जी, आप क्या पुष्पा जी? हाँ, क्या
पुष्पा जी, सॉरी। जरा पूछो इनसे, घर की खूंटी पर टांगने के लिए इतनी संघर्ष और मेहनत से हासिल किया था अपना यूनिफॉर्म, ड्यूटी करने के लिए अफसर बनी थी अपनी सास का टिफिन पहुंचाने के लिए। अच्छा लगता है इन्हें ऐसा देख के, हमारे जी नहीं चलता होगा इन्हें बिना वर्दी के देख के, और वो भी अपने ही थाने में। तो क्या करें हम पुष्पा जी? ये जो टिफिन सर्विस है ये किसी और थाना में जाके दे। किसी की बात मत मानिए, अब किसी की भी नहीं। आप मैडम सर से माफी क्यों नहीं मांग लेती? सॉरी बोल दीजिए ना, टंटा खत्म कर दीजिए, जरा सी तो बातें बोल नहीं, दीजिए। जरा सी बात नहीं है पुष्पा जी, और यहाँ सब जानते हैं कि ये जरा सा बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ हमारा महिला पुलिस थाना नहीं, इस दुनिया के हर महिला पुलिस थाना के सम्मान और उनके अधिकार का बात हो रहा है यहाँ पर। नंबर 1 पोजीशन पाने का अधिकार, महिला पुलिस होने का सम्मान। जब हम हर महिला पुलिस थाना को ये मान सम्मान और अधिकार मिल जाएगा, हम ये लड़ाई छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए हमको। और हाँ पुष्पा जी, ये जो टिफिन है ना, इसमें भरवा करेला नहीं है, इसमें आपका फेवरेट राजमा चावल है। अब हमने सोचा कि हमारे राज में आप थोड़ा ऐश कर ले, और क्या। ओह, राज में राजमा। चलते हैं। मैडम थोड़ी देर और रुक जाइए ना प्लीज। हाँ मैडम रुकिए ना, बदनाम स्पेशल चाय बोलते हैं आपके लिए। पुष्पा जी, हमने मैडम जो सर। आपको करिश्मा सिंह, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा लगा आपको देखकर। बस वो सोचा जब तक पुलिस का ड्यूटी नहीं है तब तक बहू का ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाले, तो टिफिन देने आए थे, बस जा ही रहे। करिश्मा सिंह, आप इस थाने के लिए वर्दी में जितनी जरूरी हैं उतनी ही बिना वर्दी के भी हैं। और ये आपका घर है, आपका परिवार है। यहाँ आने के लिए आपको किसी सीनियर को सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप मानेंगी तो नहीं, बट इट्स रियली गुड टू सी। और आप सब तैयार रहिए, थोड़ी देर में यहाँ पल्लवी आने वाली है, शेखर की बीवी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पिल्ले, तुमने तो कहा था कि शेखर ने अपना केस वापस ले लिया, तो फिर ये क्या है? ले तो थी। लिया था तो फिर पल्लवी क्या करने आ रही है उसकी बीवी यहाँ पे? हाँ, God knows my child। बस वहीं पहुंचोगे तुम। अगर ये झूठ निकला तो गॉड के पास, समझ गए? क्यों चीते, शेखर की बीवी क्यों आ रही है? शेखर ने तो केस वापस ली ना। लेकिन मैडम सर ने उसका केस खारिज किया ही नहीं। क्या? वाओ। अब हाँ मैडम सर, हमें भी समझ में नहीं आया। शेखर चाहता है ये केस खारिज करना, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ये एक प्रेशर में आकर कर रहा है। कोई और है जो उस पर कंप्लेंट वापस लेने का दबाव डाल रहा है। और आप सब ये अच्छे से जानते हैं कि हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ये केस तभी क्लोज होगा जब ये सॉल्व हो जाएगा। और करिश्मा सिंह जी, सी यू अगेन। अब बस जा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर है। ओ गुड, बदनाम की चाय पीकर जाइए। आप तो जा रही थी ना मैडम? हाँ संतू, हम जा रहे थे। अब हम रुक रहे हैं थोड़ी देर, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा मैडम, आप ही का था ना, आप रुकिए। ना, धन्यवाद। क्यों मैडम सर इस केस के पीछे पड़ी हैं? लगता है सॉल्व करके ही मानेगी। चुप रहो, नहीं सॉल्व होने देंगे हम ये केस। कोई FIR नहीं आने देंगे इस थाने में। शेखर को उसका कंप्लेन वापस लेना ही पड़ेगा। जी कहिए, किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? देखिए जल्दी बताइएगा, क्योंकि मुझे घर पर बहुत सारा काम है। और ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये कैसे पर्दे लगाए हैं? आपकी कैबिन के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं। किस बेवकूफ का काम है ये? हमारा। सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे महिला पुलिस थाने ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, बेस्ट वुमेन कॉन्टेस्ट। हम दरअसल जितनी भी काम करने वाली महिलाएं हैं उन सब के योगदान को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उन्हें इनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। हमने हमारे आदमी भेजे, एरिया के हर एक कोने में वो गए और उन्होंने कुछ औरतों को शॉर्टलिस्ट किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये कॉन्टेस्ट आप जीती हैं। ओह माय गॉड, सच्ची? हाँ, बिल्कुल रिलैक्स। लेकिन ये और मुझे कैसे मिला? मेरा मतलब है, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। हम भले एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं।
आइए आइए बताते। अच्छा पुष्पा जी, चीता और संतोष। जी मैडम सर। ये है आपकी मेड चमेली राम राम मालकिन। और यहाँ की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। ये हैं आपके ड्राइवर अब्दुल और यहाँ के कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। और ये है आपकी नैनी पिंकी और यहाँ की कांस्टेबल संतोष शर्मा। ओह माय गॉड, ये सब? जी बाकियों की तरह ये आपके घर भी पहुंचे थे बेस्ट वुमेन के कॉन्टेस्ट की हकदार को ढूंढने के लिए, और इनकी तलाश आप पर आकर खत्म हो गई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक मिनट एक मिनट। थैंक यू। जीते। जीते हाँ। और ये रहा आपका मनाली हॉलिडे पैकेज 3 दिन के लिए, एकदम मुफ्त। रहना खाना पीना सब हमारी तरफ से। मैं अभी सबको बताती हूँ। एक मिनट सबको किसको? सबको मतलब मेरे ससुराल वालों को। सबको ये जानकर कितनी खुशी होगी कि हम सब साथ मनाली घूमने जाने वाले हैं। अब पल्लवी जी, आपने शायद बात ठीक से समझी नहीं। दरअसल ये वाउचर सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने कॉन्टेस्ट जीता हो। इसे सिर्फ आप यूज कर सकती हैं। सिर्फ मैं? जी मैडम, अगर कंपटीशन आप अकेले जीती हैं तो पुरस्कार आपको अकेले को मिलेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ससुराल वालों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जैसे पहले जाया करती थी। हमने आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया। हम अच्छे से जानते हैं कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। इनफैक्ट आप बहुत बार सोलो ट्रिप्स पर भी गई हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि घूमना आपका फेवरेट शगल है। तो जाइए फिर। शगल? और तो हाँ, लेकिन वो शादी से पहले। तो अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ससुराल वाले हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकती। आओ बैठो बैठो बैठो। हम मानते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा परिवार है, लेकिन आपकी खुद के लिए जिम्मेदारी का क्या? आपकी खुद की खुशी का क्या? आपको वो सब करना चाहिए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। पल्लवी, जब आप अंदर से खुश रहेंगी ना, तभी आप किसी और को खुश कर पाएंगी। पल्लवी, जब आप खुद से प्यार करेंगी ना, तभी आप दूसरों में प्यार बांट पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपको इस ट्रिप पर अकेले जरूर जाना चाहिए। सही बात है। सही बात क्या है? ये गलत है, गलत। कुछ करो मैडम, कुछ करो, नहीं तो मैडम सर अपने जज्बातों का शहद उस औरत के कानों में टपकाती रहेगी और ये मैडम अपने डिसीजन की जलेबी बनाएगी। फिर वो अकेली चली जाएंगी। हमारे प्लान की तो लग गई। कुछ करो, कुछ करो। काहे? आप समझ नहीं आ रहा है, आप काहे इन्हें इतना फोर्स कर रही हैं? जब ये नहीं जाना चाह रही हैं तो इनसे जबरदस्ती आप मत कीजिए ना। करिश्मा सिंह, आप शायद भूल रही हैं कि फिलहाल आप सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमारे ऑफिशियल काम में अगर आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, हम थाना अधिकारी की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला होने की हैसियत से बात कर रहे हैं अभी। और माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आप राइट्स का बात कर रही हैं ना, तो आपको ये राइट किसने दिया कि आप किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी कीजिए? जिनका खुद का शादी नहीं हुआ है, जिनको वैवाहिक जीवन का ABCD नहीं पता है, वो कहाँ से एक वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी करने लगे? ओह माय गॉड! इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं, इनका शादी नहीं हुआ है। कब करेंगी? क्या मतलब कब करेंगी? जब उनका मन करेगा तब कर लेंगी शादी। और आप इनकी बातों में मत आइए। हाँ, इनसे पूछे ये कौन सा जिम्मेदारियों का पहाड़ लेकर घूमती है। अगर घूम रहे होते तो आप बोलती मेरी बहू कितनी सुशील है, लाखों में एक है, सबसे अच्छी है। अब अगर यही हम इनको बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं बताइए हमें? यही बोल रहे हैं ना कि ससुराल के साथ चलिए, ससुराल के बिना मत जाइए। क्या गलत बोल दिया हम? आप बहुत सही जा रही हैं, बहुत अच्छी हैं, आप जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहना। किसी की भी बातों में आके अपना फैसला आप बदलना मत। अरे आप प्रेरणा है, हम बता रहे हैं सब बहुओं के लिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए आपसे कि कैसे एक अकेली महिला पूरा ससुराल को संभालती है। सच बता रहे हैं हम आपको। हाँ तो चलिए ना,
हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। आप तकलीफ मत लीजिए अब, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मुझे किस बात की तकलीफ, मैं सच कह रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये जैसे भी है ना ठीक है, हाँ चलाते। अरे मैं कह रही हूँ ना, एक मिनट, मैं कह रही हूँ ना आपको, मैं सब कुछ सिखा दूंगी, आप चलिए मेरे साथ। और हाँ, ये लीजिए आपका इनाम, हमें नहीं चाहिए। हम हमारे ससुराल वालों को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। आइए। हाँ चलिए। करिश्मा सिंह, आप क्यों कर रही हैं ये सब? जहां तक हम आपको जानते हैं, आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं और शायद कभी बनेंगी भी नहीं। तो फिर ये सब कर ही क्यों रही हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम ये केस सॉल्व ना कर पाए और यहाँ इस थाने में कोई FIR ना लिखी जाए। अभी आपने हमें याद दिलाया कि हम सस्पेंड हो चुके हैं, अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि हम सस्पेंड हो चुके हैं। इसलिए आप हमारा सीनियर नहीं है जिनके हम हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएं और जिनका हर ऑर्डर हम फॉलो करें। आपको जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम सर। अरे आप अकेले क्या क्या करेंगी वो हम कर लेते हैं, आप ये कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, रहने दो। एक बहू जब ससुराल में होती है ना तो उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, समझी? मम्मी। हाँ बेटा। अरे हम करते हैं ना कुछ, हमें दीजिए ना आप काम। अरे तुम देखो कैसे फटाफट मैं सारा काम करती हूँ। अरे सासू माँ की चाय। क्या वो आप ठीक है ना? हाँ, अरे मैं ठीक हूँ। हम करते हैं ना आपका मदद, आप इतना। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक यू। सुपर वुमन बनने के चक्कर में पल्लवी कहीं अपनी जिंदगी जोखिम में न डाल दे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।